हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय सेल्फ मोतीब हसन एंड यू वॉच माय चैनल चश्मिश टेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे हम अपनी वेबसाइट के आर्टिकल के लिए बेस्ट से बेस्ट टाइटल लिख सकते हैं। एक टाइटल अगर आप अट्रैक्टिव लिखते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यूज़र आपके उस आर्टिकल के ऊपर, उस टाइटल के ऊपर क्लिक करे, और जितने ज़्यादा क्लिक्स आते हैं, जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आपके वेबसाइट के ऊपर होती है, और उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी वेबसाइट के रैंक होने में, और उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा होने में। क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगी, लाजमी बात है कि उतनी ज़्यादा हमें उससे इनकम जनरेट होगी और उतनी ज़्यादा हमारी रैंकिंग जो है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस होंगे। तो इसीलिए टाइटल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर वेबसाइट, फॉर रैंक योर वेबसाइट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वो चीज़ मैटर करती है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो नंबर फर्स्ट पे, गूगल के इस नंबर फर्स्ट पे हर बंदा इसी चीज़ के पीछे भाग रहा है कि यार हमारी वेबसाइट नंबर फर्स्ट पे आ जाए, हमारी वेबसाइट नंबर फर्स्ट पे आ जाए। लेकिन वो हर स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेता है, लेकिन जो मार खाता है ना, वो इसी चीज़ पे आकर खा जाता है कि जब वो आर्टिकल का टाइटल लिखने में गलती कर लेता है, आर्टिकल का ओवरव्यू लिखने में गलती कर देता है, आर्टिकल का जो सा टाइटल को अट्रैक्टिव बनाने में गलती कर देता है, तो यहीं से वो पकड़ा जाता है गूगल से, और इसी वजह से वो डी रैंक ही रहता है। मतलब कि वो कभी भी रैंक नहीं कर पाता। तो ये जो स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये ऐसी स्ट्रेटजी है, आपको पूरी यूट्यूब अगर आप छान मारते हो, कोई बंदा आपको पब्लिक की ये वीडियो, ये वाली स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला जो कि आपको ये पब्लिक के अंदर मैं स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। ये गारंटी के साथ कहता हूँ, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने सीखे हैं पेड कोर्सेज से, लेकिन आपको सिखाने वाला हूँ इन फ्री कोर्सेज के अंदर जस्ट आपकी हेल्प के लिए। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी बात है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन और हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपके अपने लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। और आपने जस्ट क्या करना है कि इस वीडियो को एंड टू एंड वॉच करना है, और इसके अंदर जो भी कंसेप्ट क्लियर किए गए हों वो आपने लाजमी वॉच करने और उनके ऊपर आपने लाजमी काम करना है, ताकि आप अच्छे से अच्छा और अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव टाइटल अपने आर्टिकल के लिए लिख सको। इससे पहले मैंने एक कंप्लीट ओवरव्यू दिया है, मुकम्मल स्ट्रेटजी समझाई है आप लोगों को कि कैसे हम आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं है आर्टिकल का तो आप आर्टिकल नहीं लिख सकते। ये वीडियो भी छोड़ दो, इससे पहले जाकर वो वाली वीडियो वॉच करो। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। लाजमी बात है आपने उसको वॉच करना है। अगर नहीं करते तो आपका बिल्कुल जो है ये वीडियो भी ज़ाया होने वाली है। आपने उस कंसेप्ट को लाजमी देखना है। अब यहाँ पर आपको वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और गाइड करता हूँ कि ये 3 से 4 वेबसाइट जो कि लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने ओपन की थी, और यहाँ पर भी जस्ट आपकी हेल्प के लिए ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने टाइटल जो गूगल के अंदर सर्च किया था वो ये था कि मेरा कीवर्ड था बेस्ट कार्स इन पाकिस्तान। आपने भी इसी तरह कीवर्ड्स निकाले होंगे जो कि लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने बताए हैं कि कैसे कीवर्ड्स को निकाला जाता है। अब आपका जो सा कीवर्ड है बेस्ट कार्स इन पाकिस्तान, अब क्या आप क्या करोगे कि इसी कीवर्ड को ऐसे एज इट इज़ उठाओगे और यहाँ से कॉपी करोगे और अपने टाइटल के अंदर जाकर पेस्ट कर दोगे। नो, ऐसा आप हरगिज़ नहीं करोगे। जस्ट अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ये स्ट्रेटजीज बताई हुई थी और इनके ऊपर मुकम्मल एक ओवरव्यू दिया था कि क्या कुछ अपनी वेबसाइट के लिए चाहिए हमें। तो जस्ट अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर टॉपिक की बात आ जाती है, तो जस्ट हम टॉपिक को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो अब हम टॉपिक के नीचे यहाँ पर लिख देते हैं जी अपना जो आर्टिकल, वहाँ से टाइटल जो कि वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, बेस्ट कार्स इन पाकिस्तान। अब यूज़र ने तो ये सर्च किया कि बेस्ट कार्स इन पाकिस्तान, क्योंकि मैं यूज़र हूँ और जाकर गूगल के ऊपर सर्च कर रहा हूँ बेस्ट कार्स इन पाकिस्तान, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि वेबसाइट ने क्या कुछ, जो 3 से 4 वेबसाइट रैंक कर रही हैं नंबर फर्स्ट पे, तो मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इन्होंने क्या एज इट इज़ जो है ये टाइटल यूज़ किया हुआ है। अब आपको यहाँ पर नंबर फर्स्ट पे जाकर जो है वो शो करवा देता हूँ। अब ये देख सकते हो कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 6th मोस्ट पॉपुलर कार्स इन पाकिस्तान, और मेरा क्या था कि बेस्ट कार्स इन पाकिस्तान, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है कि 6th मोस्ट पॉपुलर कार्स इन पाकिस्तान। अब दूसरी वेबसाइट का चेक करते हैं कि उन्होंने क्या स्ट्रेटजीज को फॉलो किया है। अब उन्होंने क्या है कि फाइंड न्यू कार्स इन पाकिस्तान, उनका टाइटल है जी फाइंड न्यू कार्स इन पाकिस्तान। तीसरी वेबसाइट पे आ जाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ यूज़ किया हुआ टाइटल के अंदर। उन्होंने लिखा हुआ कि हेयर आर पाकिस्तान 5 बेस्ट सेलिंग कार्स इन मार्च 2021।
और ये लाजमी बात है कि इस तरह के टाइटल आपने हरगिज़ भी यूज़ नहीं करने। अब क्यों नहीं करने, आप कहोगे कि यार इन्होंने तो यूज़ किया हुआ है, नंबर फर्स्ट पे रैंक कर रहे हैं। अब आपको बताता हूँ कि क्यों यूज़ नहीं करने, इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है। इसके पीछे स्ट्रैटेजी ये है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर इतना टाइटल तो ज़बरदस्त है, हेयर आर पाकिस्तानी 5 बेस्ट सेलिंग कार्स, इतना टाइटल दी बेस्ट है, मैं इसको वंडरफुल कहूँगा। लेकिन अब यहाँ पर जो मार्च 2021 आ गया ना, तो अब ये जस्ट क्या कर रहा है, ये मार्च 2021 को ही टारगेट कर रहा है। अगर अकेला भी 2021 को टारगेट कर लेता तो फिर भी मैं इसको एवरेज कह सकता था, ये टाइटल एवरेज है। लेकिन अभी ये बिल्कुल जो से इसकी रैंकिंग ज़ीरो है। अब क्यों रैंकिंग ज़ीरो, मैं अपने जो से कंसेप्ट से, अपने एक्सपीरियंस से ये कहूँगा कि ये ज़ीरो रैंकिंग है। अब इसने जस्ट मार्च को टारगेट किया हुआ है, अब मार्च तो गुजर चुका है। अब आप देख सकते हो कि जुलाई है, तो अब यहाँ पर जुलाई के अंदर जो बंदा ये आर्टिकल पढ़ेगा, रीड करेगा, वो देखेगा कि यार इसने मार्च का कंसेप्ट दिया हुआ है, तो अब तो जुलाई चल रहा है, अब न्यू कार्ड्स आ चुकी होंगी और क्या कुछ हो चुका होगा। तो अगर आप किसी और जो सा स्ट्रैटेजी को, किसी और टॉपिक को भी कवर कर रहे हो, मतलब कि आपकी निश और भी है, तो उसके अंदर भी वही यूज़र देखेगा कि यार ये मार्च को कवर कर रहा है। तो मैं तो आया था कि 2021 या जुलाई की लेटेस्ट कार्स हों जो कि अभी आई हैं, मैंने तो उनको देखना है कि कौन कौन सी कार्स हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने 5 बेस्ट सेलिंग कार्स जो से वो मार्च की बताई हुई है कि मार्च के अंदर 5 बेस्ट सेलिंग कार्स कौन कौन सी थी। लेकिन आपने ऐसे टॉपिक्स को हरगिज़ भी कवर नहीं करना। आप अकेला 2021 को कर सकते हो, लेकिन ये भी आपने नहीं करना। मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जब आपका 1 साल गुजर जाता है ना, तकरीबन 6 to 7 मंथ तो वैसे लग जाते हैं आर्टिकल को रैंक होने में, और जब आपका आर्टिकल रैंक हो रहा होता है तब से वो ईयर बदल चुका होगा। जब आप इसको चेंज करोगे, 2021 करोगे, 2021 से 2022 करोगे, तो तब आपके चांसेस हो जाते हैं कि मे भी उससे अच्छे से अच्छा किसी और बंदे ने आर्टिकल लिखा और वो रैंक कर जाए। तो इसलिए आप उस कंसेप्ट को, उस आर्टिकल को, उस टाइटल को पकड़ो कि जो कि आपका लॉन्ग टाइम चल सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन दूर करता हूँ ताकि आपके अच्छी तरह आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। अब यहाँ पर क्या है कि बेस्ट कार्स इन पाकिस्तान, इसको अभी एक दफ़ा छोड़ दो। अब यहाँ पर मैं एक टाइटल लिखता हूँ कि मेरी एक वेबसाइट है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, जिसके बारे में मैं बताता हूँ। जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। अब यहाँ पर है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। एक ये मैंने टाइटल दिया और इसके ऊपर आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिया। अब दूसरा आर्टिकल जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो मैंने लिखा, वही स्ट्रैटेजी को मैंने फॉलो किया, उसी बंदे की चीज़ों को पकड़ा, उसी चीज़ें मैंने ये देखी कि उसने क्या कुछ चीज़ों को पकड़ा हुआ है, देखा हुआ है, कवर किया हुआ है, क्या कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब उस बंदे ने टाइटल क्या दिया हुआ है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अब मैंने क्या किया है कि उसी की चीज़ों को पकड़ा है, जस्ट मैंने टाइटल अट्रैक्टिव कर दिया कि यहाँ पर मैंने लिख दिया जी यहाँ पर लिख दिया जी अर्न $700। अब मैंने यहाँ पर टाइटल क्या किया कि अर्न $700 पर मंथ ऑनलाइन, और यहाँ पर मैंने ये चीज़ क्यों कवर की, इससे ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि यार मैं क्या कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ जो कि आपको नहीं पता चल रहा अभी तक। तो मैं यही आपका डाउट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन है ना, अब ये तो हर बंदा इसको यूज़ कर रहा होगा, लेकिन इसके अंदर अभी तक जो है वो कुछ भी अपने आइडिया नहीं मिलता, अपने यूज़र को नहीं आइडिया मिलता कि हमें कितने आखिर हम अर्न कर सकते हैं या कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं। और सेम ये वाला आर्टिकल जिसके अंदर टाइटल, जिसके अंदर मैंने जस्ट क्या किया हुआ है कि बताया हुआ है कि अर्न सिर्फ $700 पर मंथ ऑनलाइन। अब यूज़र किससे अट्रैक्ट होगा, अपनी ईमानदारी से बताना, इससे होगा, इससे होगा, लाजमी बात है इससे होगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी यस। अब मैं इसको ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ यस, और इसको कर देते हैं जस्ट नो। क्यों नो करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जस्ट ये बताया गया कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अब इसको तो हर कोई कवर कर रहा है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन को, लेकिन आपने ऐसा एक टाइटल बनाना है जो कि अभी आपको गाइड किया है कि अर्न $700 पर मंथ ऑनलाइन। अब इससे क्या होगा कि यूज़र की नज़र जाएगी 700 के ऊपर, वो किसी चीज़ पे नहीं जाएगा, ना अर्न पे जाएगा, ना पर मंथ ऑनलाइन पे जाएगा, किसी चीज़ पे नहीं जाएगा। वो जस्ट क्या करेगा, जस्ट ये चीज़ देखेगा कि $700 पर मंथ हम यार अर्न कर सकते हैं, इतने ज़्यादा पैसे हम अर्न कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या ऐसी स्ट्रैटेजी उस बंदे ने बता दिया कि हम इतने पैसे पर मंथ अर्न कर सकते हैं। वो लाजमी बात है, इसके ऊपर लाजमी क्लिक करेगा और आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा, आपके आर्टिकल को देखेगा।
अब वो आर्टिकल सेम जो सा अगर आपने यहाँ से इस बंदे का भी कॉपी किया हो ना, मतलब कि इसको रिफ्रेश किया हो, लेकिन आर्टिकल आपने ये दे दिया कि वो बंदा अगर ये वाला आर्टिकल नंबर फर्स्ट पे भी रैंक कर रहा हो ना, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, वो लाजमी बात है इसको छोड़ेगा और इस आर्टिकल के ऊपर क्लिक करके वो इसको पढ़ना रीड करना शुरू कर देगा। बेशक आपने यही स्ट्रैटेजीज और इसी का कंसेप्ट पकड़ा हो और अपने जो से आर्टिकल के अंदर दिया हो, लेकिन अब कितना ज़्यादा जो है वो डिपेंड करता है कि यार एक बंदे ने एक सिंपल सी बात बता दी और एक बंदे ने यूज़र को अट्रैक्ट किया। इसी तरह आपने अपनी वेबसाइट का भी आर्टिकल चूज़ करना है, टाइटल चूज़ करना है, सॉरी। अब यहाँ पर है बेस्ट कार्स इन पाकिस्तान, तो यहाँ पर मैं अगर लिख देता हूँ बेस्ट चीप कार्स इन पाकिस्तान, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा और अट्रैक्टिव काम हो जाता है कि बेस्ट चीप कार्स इन पाकिस्तान। यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ कि चीप कार्स इन पाकिस्तान को हटा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ बेस्ट कार्स, साथ लिख देते हैं बेस्ट कार्स अंडर, यहाँ पर लिख देते हैं कि 5 लाख, और भी कितना ज़्यादा आप देख सकते हो कि अट्रैक्टिव हो चुका है बेस्ट कार्स अंडर 5 लाख इन पाकिस्तान। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर कुछ और भी दे दें कि बेस्ट कार्स अंडर 5 लाख इन पाकिस्तान है, तो यहाँ पर कर देते हैं कि बेस्ट ऑटोमेटिक, यहाँ पर कर देते हैं ऑटोमेटिक कार्स इन पाकिस्तान, बेस्ट ऑटोमेटिक कार्स अंडर 5 लाख इन पाकिस्तान। यार ये कौन सी कार्स आ गई हैं जो कि ऑटोमेटिक कार्स हैं और 5 लाख की प्राइस के अंदर आ रही हैं। अब देख सकते हो कि यूज़र कितना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, वो लाजमी बात है कि इन चीज़ों के ऊपर क्लिक करेगा और आपका आर्टिकल विजिट करेगा। और आपने भी उन्हीं स्ट्रैटेजीज़ को अपने आर्टिकल को देखते हुए अपने जो है वो कंसेप्ट क्लियर करने हैं सारे जो से आर्टिकल्स के अंदर। अब ये नहीं है कि आपने ऊपर दे दिया बेस्ट ऑटोमेटिक कार्स अंडर 5 लाख इन पाकिस्तान और अंदर जो है वो सारी कारें जो है वो 15 से 20 से 25 50 लाख से ऊपर हों और वो बंदा कि यार ये अजीब बंदा है कि 5 लाख ऊपर बताया हो गया और अंदर जो है वो सारी 50 लाख वाली कार जो है वो उसने डाली हुई हैं। तो इस तरह की भी आपने जो है ये वाले काम भी नहीं करने, इस चीज़ से पकड़े जाते हैं और गूगल आपको डी रैंक कर सकता है। लेकिन आपको ये बात करने का मकसद ये है कि सिर्फ समझाना कि यार इस तरह के स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो, आर्टिकल को लिखो ताकि आपका टाइटल लिखो, ताकि आपका टाइटल की वजह से आपके यूज़र अट्रैक्ट हो सके। अब देख सकते हो कि बेस्ट ऑटोमेटिक कार्स इन पाकिस्तान और दूसरा क्या था जो कि मैंने नंबर फर्स्ट पे कवर किया था कि बेस्ट कार्स इन पाकिस्तान, मैंने क्या किया था बेस्ट कार्स इन पाकिस्तान। अब आप ईमानदारी से बताना कमेंट के अंदर कि यार आपको कौन सी चीज़, कौन सा टाइटल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बेस्ट कार्स इन पाकिस्तान या बेस्ट ऑटोमेटिक कार्स अंडर 5 लाख इन पाकिस्तान। अब लाजमी बात है कि यार 5 लाख के अंदर ऑटोमेटिक कार्स हमें देखने को मिल रही हैं तो हम तो इसी के ऊपर क्लिक करोगे। अब मैं आपको ये नहीं कहता कि आपने अपने पास से टाइटल लिखना है, आपका टाइटल जो आपने कीवर्ड पिक किए हुए हैं ना, मैं आपको यही बता रहा हूँ जो कीवर्ड आपने पिक किए हैं। अब जैसे कि यहाँ पर है जी बेस्ट कार्स इन पाकिस्तान अंडर 20 लाख, अब देख सकते हो कि ये आ चुका है। अब कार्स अंडर 20 लाख इन पाकिस्तान, ये चीज़ें आ चुकी हैं। अब मतलब कि यहाँ पर जापानीज़ कार्स अंडर 5 लाख इन पाकिस्तान, अब ये देख सकते हो कितना और भी ज़्यादा आपको अच्छा टाइटल जो है वो मिल चुका है। इस तरह आपको आइडिया मिलेंगे, लाजमी बात है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर दोबारा हम जो है अपने वर्ड के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर आपको चेक करवा देता हूँ, दोबारा यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक हो गया। और इसी को मैं कर देता हूँ कि जापानीज़ कार्स अंडर 15 लाख इन पाकिस्तान। और यहाँ पर मैं अगर इसी को करूँ कि टॉप, यहाँ पर लिख देते हैं कि टॉप 10, यहाँ पर टॉप 10 कर देते हैं और साथ अब यहाँ पर क्या कर देते हैं कि इसी चीज़ को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ क्या बन चुका है कि टॉप 10 जापानीज़ कार्स अंडर 15 लाख इन पाकिस्तान। अब जापानीज़ कार जितनी भी हैं वो 15 लाख के अंदर हैं, लेकिन टॉप की 10 आपको इस आर्टिकल के अंदर बताई जाएंगी जो कि टॉप 10 जो सी ज़्यादा रैंक हुई हैं, ज़्यादा सेल हुई हैं, जिनको लोगों ने ज़्यादा पसंद किया। यार अभी भी अगर आपका आर्टिकल के ऊपर टाइटल लिखने का कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो यार फिर जो है वो मैं ये YouTube छोड़ दूंगा, अगर अभी भी जो है आपका ये टाइटल लिखने का कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो। ये ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैंने फॉलो की हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रैंक कर रही हैं। और ये चीज़ें कंसेप्ट आपको लोग पेड कोर्सेज़ के अंदर लाजमी बात है सिखाते हैं इतने ज़्यादा डिटेल्स के अंदर जाकर, लेकिन आपको जस्ट चीज़ फ्री के अंदर मिल रही है तो आप लाजमी बात है इसकी कदर नहीं करोगे यार, क्योंकि ये फ्री के अंदर है, इसकी कौन सा आपको कॉस्ट देना पड़ रही है। जस्ट आपका डाटा पैकेज ही है ना, जो कि आपने वैसे भी टिकटॉक फेसबुक को इस्तेमाल करने के लिए लगाया हुआ है, आपने जस्ट यहाँ पर सीखने के लिए तो आपने लगाया नहीं है स्पेशल, तो इसलिए वो तो 200-300 रुपये जो से आपने ऑलरेडी लगा लिया। लेकिन इस आर्टिकल या इस जो से आपको जो ये दिया जा रहा है फ्री के अंदर कोर्स, इसके अंदर तो नहीं ना आपने इन्वेस्ट किया, तो क्यों आपकी स्ट्रैटेजी को मैं फॉलो करूँ। आप तो यही कह रहे होगे कि यार ठीक है ऐसे चवलियाँ मार है।
यार भाई बस जो काम करने वाले रहते हैं ना वो कर जाते हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर बात करता हूँ कि कुत्ते भौंकते रह जाते हैं, काफिले गुजर जाते हैं। अब इस चीज़ का मतलब समझ आ चुका होगा, इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बात तो लंबी हो जाएगी। तो जिन लोगों की अक्ल हुई ना तो वो ये चीज़ समझ लेंगे। अच्छा, इस वीडियो से अगर किसी बंदे की दिल आज़ारी हुई तो उसके लिए माजरत, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने आया हूँ, जस्ट आपको गाइड कर रहा हूँ। जस्ट मैं अपनी बातें इसलिए करता हूँ कि यार किसी एक बात से आपके दिल के ऊपर लग जाए और आप उसी से जो है स्टार्ट ले लो, अर्निंग कर लो, और ना कहो कि यार हम अर्निंग नहीं कर सकते, कर सकते हो। जस्ट क्या है कि आपके अंदर सुस्ती है, काहिलपन है, निकम्मापन, इन 3 चीज़ों को ख़त्म कर दो, आप जो है वो सक्सेस हो पूरी लाइफ के अंदर, आप हर फील्ड के अंदर सक्सेस हो सकते हो। तो मैं यार इतना कोई भी ज़्यादा फ़िलासफ़र तो हूँ नहीं और ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। जस्ट ऐसी बातें करके आपका दिल जो है वो बहला देता हूँ और आपको बोरिंग होने से बचा लेता हूँ। तो आई होप कि आपको ये मेरी बातें और मेरे दिए गए कंसेप्ट अच्छे लगे होंगे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह।